नमस्कार मित्रों, मंजीत सिंह कौर से। आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये मैसेज पूरे सोसाइटी को है, ये मैसेज पूरे देश के लिए है कि आज मुझे एक बुज़ुर्ग व्यक्ति का कॉल आया जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी और उन्होंने रोते हुए बोला कि बेटा, इच्छा मृत्यु कहाँ प्राप्त होती है। मैं सन्न रह गया। मैंने बोला, अंकल आपकी 70 साल की उम्र हो गई है, अब कौन सा आपकी ज़िंदगी में मलाल रह गया है जो आप अपनी इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। बोले, बेटा तुम्हें पता है सरकार जो है वो हमें मारने के लिए एक स्कीम चला रही है। मैंने बोला, हैं सरकार आपको मारने के लिए एक स्कीम चला रही है, मतलब मैं समझा नहीं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, स्कीम एक सरकार चला रही है, गवर्नमेंट का प्लान है किल सीनियर सिटीजन। मैंने बोला, ऐसा तो नहीं है कुछ भी, हमने तो ऐसा कोई प्लान नहीं सुना, और सरकार आपको क्यों मारना चाहिए हैं। आप लोगों ने देश बनाया, देश के भविष्य के जो भागीदारी है उसमें आपका भी योगदान रहा। आज देश जहाँ तक पहुँचा है उसको पहुँचाने में आपकी भी मेहनत रही, आपकी भी श्रम लगा, आपका भी साथ मिला देश को, तब आज देश जाके यहाँ तक पहुँचा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, भावुक होकर बोले, नहीं सरकार तो मारने की कोशिश कर ही रही है मंजीत बाबू, आप मानो चाहे नहीं मानो। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप मुझे कोई एक पैमाना बताइए कि सरकार आपको क्यों मारना चाह रही है, किस लिए मारना चाह रही है। उन्होंने बोला कि मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से नोट कीजिएगा। मैंने बोला ठीक है अंकल, बताइए। तो उन्होंने सबसे पहले जो बात कही वो भी झिंझोड़ देने वाली थी। उन्होंने बोला कि मेरी 70 साल उम्र हो गई है और मैं मेडिकल की सुविधा से वंचित कर दिया गया हूँ। मैंने बोला मतलब? बोला हाँ, मेरी कोई भी मेडिकल कंपनी, कोई भी पॉलिसी जो मेडिकल कंपनीज इशूड करती हैं, उन्होंने मुझे पॉलिसी देने से इनकार कर दिया। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने इनका रीज़न दिया कि मैं 70 साल का हो गया हूँ, मैं कभी भी एडमिट होऊंगा तो मेरे शायद बीमारी में ज़्यादा पैसा खर्चा लगे, इस कारण हो सकता है कि मेडिकल कंपनियों ने हमारा मेडिकल स्कीम कैंसिल कर दिया है। जबकि उन्होंने एक बात और कही कि मैं 65 साल तक इस कंपनी को प्रीमियम देता हुआ आया हूँ और उस समय जब मैं ठीक था तो मैंने कोई भी इनसे लाभ नहीं लिया, कोई भी मैं एडमिट नहीं हुआ, कोई भी मैंने इनसे पैसे की सुविधा नहीं ली। लेकिन आज जब मुझे सुविधा लेने की ज़रूरत पड़ी तो मुझे उस मेडिकल पॉलिसी से ही वंचित कर दिया गया। मैं तो शॉक्ड हो गया सुन के। हाँ, ये रियली बात है कि 70 साल के लोगों की कोई भी मेडिकल कंपनी पॉलिसी नहीं करती है, जबकि इस चीज़ को रिवाइव करना चाहिए, उनका भी हक है, उनकी भी पॉलिसी होनी चाहिए। और इनफैक्ट हर इंसान की पॉलिसी होनी चाहिए जब तक उसके आखिरी सांस है। ये तो फिर बिज़नेस हो गया ना, कि जब तक आप सही हो आपसे पैसा लिया जा रहा है, और जब आपकी तबीयत ख़राब होने को जो समय आएगा तो आपको उस चीज़ से वंचित कर दिया जाएगा। खैर जो भी हो, उसके बाद उन्होंने दूसरी बात बोली कि पता है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया, जबकि हमारे पास 60 साल का गाड़ी चलाने का अनुभव रहता है, लेकिन फिर भी हमारा जो है ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है कि भाई 70 साल के हो गए, आपके हाथ पैर कांपते हैं, अब आप गाड़ी चलाओगे तो कहीं सड़क पर एक्सीडेंट हो जाएगा। चलो ये भी मैंने मान लिया कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम लोगों ने अपनी जवानी से लेके 60 साल की उम्र तक सरकार के हर टैक्सेस दिए हैं, ठीक है, और इवन आज भी जो भी हम सामान खरीदते हैं उसमें भी हम टैक्स दे रहे हैं। वो हमारे लिए कोई टैक्स फ्री सामान अलग से नहीं है, कोई सीनियर सिटीज़न का अलग से स्टोर नहीं है कि जहाँ सीनियर सिटीज़न बूढ़े लोग जाके सामान ले सकें और उनकी कीमत में रियायत हो, या बाहर की सामान की कीमतों से वहाँ की कीमत कम हो। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि हमारे लिए कोई वेलफेयर स्कीम भी नहीं है, हम क्या करें बताओ। तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया तो मैंने देखा कि हाँ, वेलफेयर स्कीम्स तो बहुत सारी है, पर ऐसे कुछ वेलफेयर स्कीम स्पेशली सीनियर सिटीज़न के लिए नहीं है। फिर उन्होंने एक बात और मुझे बताई कि पिछले सरकारों में हमें 50% डिस्काउंट मिलता था, आपको ही पता होगा, ट्रैवलिंग से लेके रेलवेज़ हो या एयरवेज़ हो, उसमें 50% का डिस्काउंट था, सीनियर सिटीजन का कोटा हुआ करता था, वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो अब उन्हें कहीं जाना होता है तो उन्हें पूरा अपना पैसा देना होता है। अब कुछ पैसा जब वो पेंशन से कमा रहे हैं तो अचानक उन्हें कहीं अगर ज़रूरत पड़ जाए जाने की, बीमारी के लिए या किसी रिश्तेदार को बीमार को देखने के लिए जाने के लिए, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी आफत बन जाती है। उसके बाद उन्होंने एक बात और बताई कि बैंकों ने भी ब्याज कम कर दिया है। हमारा जो कमाया हुआ पैसा था, जो हमें पीएफ ग्रेजुइटी से मिला था, वो हम लोगों ने फिक्स करके रखा था, तो एक अच्छी खासी रकम आती थी जिससे हमारी ज़िंदगी चलती थी। हमें कोई रिश्तेदारों के आगे या बेटा बेटियों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। अब उसमें भी कमी आ गई है, क्या किया जाए। फिर उन्होंने बताया कि हम बुज़ुर्ग लोग हैं, हम अगर किसी से ज़मीन के विवाद का मुकदमा लड़ रहे हैं या किसी से कोई भी मुकदमा लड़ रहे हैं तो इतनी तारीख पे तारीख तय करती है कि बहुत सारे बुज़ुर्ग जो होते हैं वो बेचारे इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, पर केस मुकदमा उनका चलता ही रहता है। तो ये भी एक बहुत गंभीर समस्या की बात है कि अगर बूढ़े लोगों ने किसी पे केस किया है तो उसको फास्ट ट्रैक ट्रायल पे चला के उसको जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए ताकि उनके जीते जी उनको फैसला मिल जाए। दूसरी तरफ अगर आप दिमाग लगाएं तो ये सुन के आपको आश्चर्य होगा कि जो बूढ़े लोग हैं,
जो एमपी हैं, एमएलए, मंत्री रह चुके हैं, वो आज सारी सुविधा पा रहे हैं। उनके लिए गाड़ी पे ट्रैवल करना भी फ्री है, उनको पेंशन भी अच्छी खासी मिल रही है, उनका सारा का सारा सुविधा कहीं भी जाने पे उनको फ्री रहना, फ्री खाना, सर्किट हाउस, सब कुछ अवेलेबल है। तो भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये दोनों बुज़ुर्गों में इतना भेदभाव क्यों? एक जनरल कैटेगरी के सीनियर सिटीजन है, एक वीआईपी कैटेगरी के सीनियर सिटीजन, लेकिन है तो वो सीनियर सिटीजन। और अगर ये सीनियर सिटीजन के बच्चे इनको छोड़ दें या इनके बच्चे केयरिंग नहीं करें, तो फिर आपने कभी सोचा इनका हाल क्या होगा? ये लोग भी सड़क पे आपको भीख मांगते हुए नजर आएंगे। इनका कोई भरण पोषण करने वाला नहीं होगा, क्योंकि इनके पास पैसा आने का कोई स्रोत नहीं है। तो सरकार को पता होना चाहिए कि ये सीनियर सिटीजन भी एक लंबी नंबरिंग्स में है, छोटे मोटे नहीं हैं, 2, 4, 5, 10 सीनियर सिटीजन नहीं है। सीनियर सिटीजन की भी तादाद अच्छी खासी है। और जिस दिन सीनियर सिटीजन ने सरकार से मुंह फेर लिया, या सीनियर सिटीजन ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये सरकार हमारे काम की नहीं है, हमारे पक्ष में काम नहीं कर रही है, तो उस दिन सरकार को भी मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि सीनियर सिटीजन भी औकात रखते हैं सरकार बदलने की, सरकार को पलटी करने की। जो इनको हक संविधान देता है, ये वोटिंग के थ्रू जब चाहें जिसको चाहें बना सकते हैं, क्योंकि इनकी भी वोट उतनी ही वैल्यू रखती है जितना एक 18 साल का व्यक्ति की वैल्यू रखती है, जितना एक 26 साल के व्यक्ति की वैल्यू रखती है वोट। 60 साल की इनके लिए कम से कम 60 साल के बाद भी पेंशन की स्कीम लागू रखनी चाहिए, या यूँ कहें कि जब तक इनकी आखिरी सांस है तब तक पेंशन मिलती रहनी चाहिए, ताकि अपना जीवन यापन एटलीस्ट कर सकें, खा पी सकें, किसी पे बोझ ना बन सके। बहुत सारे ऐसे बूढ़े होते हैं जिनके बच्चे होते हैं वो बाहर चले जाते हैं आउट ऑफ इंडिया, वो मॉडर्न कल्चर में मिक्स हो जाते हैं, फिर वो दोबारा इनसे इंटरेक्शन नहीं करते हैं, आते नहीं हैं, और इनसे बातें इसलिए नहीं करते कि हो सकता है कि उनसे पैसे मांग लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको देखते हुए बुजुर्गों के हक़ में कम से कम ये करना चाहिए कि पेंशन की फैसिलिटी टिल डेथ करनी चाहिए। जब तक उनकी आखिरी सांस है तब तक सरकार उनको पेंशन दे, वो अच्छे से खा सकें, अच्छे से कपड़ा पहन सकें, अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। क्योंकि हमारी देश की धरोहर अगर बची हुई है तो इन्हीं सीनियर सिटीजनों के कारण ही बची हुई है। इन्हीं के संस्कार आज कंटिन्यूटी में फ़्लो हो रहे हैं, इन्हीं के पैदा किए हुए बच्चे आज टॉप लेवल पे जा रहे हैं, वर्ल्ड को चला रहे हैं। तो भाई कहते हैं ना कि भाई फल की तो आप बहुत सारी वैल्यूएशन कर रहे हो, पर कभी भी पेड़ की वैल्यूएशन नहीं होती है। तो मैं राय दूंगा कि उस पेड़ की भी वैल्यूएशन करें। सरकार को भी मैं आगाह करना चाहूँगा कि भाई इनके लिए भी कोई स्कीम चलाएं, ये बेचारे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर नहीं हो। और हाँ, एक और मैं मुहिम आप लोग के साथ चलाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बुजुर्ग कहीं पे कष्ट में है तो आप अगर उसका कष्ट दूर कर सकते हैं तो एकदम करें। अगर कोई बुजुर्ग को किसी घर में प्रताड़ित किया जा रहा है तो आप मुझे भी बता सकते हैं या अपने भी एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। और आज के डेट में जिनके पास पैसा नहीं होता उसका कोई नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं और हम एक सीनियर सिटीजन के लिए एक मदद करके मुहिम बना रहे हैं, जिसमें हर सीनियर सिटीजन को समय समय पे मदद दी जाएगी जब उनकी ज़रूरत होगी। और आप लोगों के भी हिस्से और भागीदारी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। मेरा नंबर तो शायद आपको पता ही होगा, नहीं पता तो एक बार नोट करके मुझे अपना नाम, पता और जगह व्हाट्सअप कर दें। मेरा नंबर 7209777777 है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, 7209777777 है। तो कृपया आप मुझे, अगर आपको लगता है कि कोई आपके आसपास बुजुर्ग किसी भी चीज़ से वंचित है तो आप मुझे एक बार ज़रूर मैसेज कर दें व्हाट्सएप में। मैं अगर वहाँ पहुँच सका तो बड़ी बात है, नहीं तो मैं उनको सुविधा पहुँचाने की भरपूर कोशिश करूँगा कि मेरे लोग जहाँ जहाँ जुड़े हुए हैं मुझसे, वो मुझसे जो काम मांगते हैं तो मैं उनको ये काम दे सकूँ कि इन बुज़ुर्ग की जाके आप हालात जो है वो बद से जो बदतर हो गए उनको नॉर्मल लाइफ में लाने की कोशिश करें। अगर मेरा संदेश आपको अच्छा लगा हो तो फिर आप इसे दबा के शेयर कीजिए ताकि सारे लोगों तक ये संदेश पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।